तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो फ्रेंड आज हम लोग जो है 2 टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे बात करने वाली है जो कि है जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग को लेकर के। तो फ्रेंड देखिए जैसे मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं तो अगर जो उनका कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट हो तो उसको बताना मेरा फ़र्ज़ होता है, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चों का जो मैसेज आया उन्होंने ये कहा कि देखिए पहली बात तो ये कि आपकी जो है टाइपिंग का पूरी तरह से रास्ता साफ़ हो गया है। आपको पता है कि इसी वीक में यानी 10 तारीख के अंदर-अंदर आपको टाइपिंग की नोटिस आपके हाथों में हो जाएगी। और आप सभी को पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा आपको टाइपिंग में टाइम नहीं मिलने वाला है। ऐसा आयोग ने भी कहा है और जो है एक तो इतना ज़्यादा हो गया है, इतना लेट हो गया है कि वैसे भी आपको टाइपिंग का मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। विदिन 1 मंथ के अंदर ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट करवा ली जाएगी और बहुत लंबे समय तक टाइपिंग भी नहीं चलने वाली है। तो उसमें से फ्रेंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो है गलती बहुत होती हैं। जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें एरर बहुत होता है और स्पीड नहीं बढ़ती है। जैसे मान लीजिए जो स्पीड है वो पिछले 2-3 महीने से वही मतलब उसी स्पीड पे रुकी हुई है और स्पीड नहीं बढ़ रही है और थोड़ा-सा स्पीड अगर जो बढ़ भी जाता है तो गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ बच्चे का है कि जो है 5 मिनट की टाइपिंग में 30-35 गलतियाँ हो जा रही हैं। तो फ्रेंड देखिए क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जिसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि देखिए जब हम लोग भी देखिए मैं भी जूनियर असिस्टेंट 1262 से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक टाइम ऐसा था कि मुझसे भी ऐसे ही गलतियाँ हुआ करती थीं। लेकिन आज आज गलतियाँ कंट्रोल हो गई तो कुछ टिप्स होते हैं अगर जो आप उसको फ़ॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 1000% आपकी गलतियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाएँगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये जो है एक जेन्युइन प्रश्न था तो मुझे लगा कि जो है इसके बारे में थोड़ी-सी बात करनी चाहिए ताकि जो है कुछ बच्चों का हेल्प हो जाए तो ज़्यादा ही बेटर है क्योंकि अब देखिए बच्चे डिप्रेशन में हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एक तो अब देखिए अभी डेट नहीं आई है लेकिन ये पता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो है हमारी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वो साइकोलॉजिकली प्रेशर वो माइंड पे पड़ रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ नहीं रही है और गलतियाँ ज़्यादा हो रहा हैं। तो इसमें डाउट आ रहा है कि यार कहीं टाइपिंग गड़बड़ ना हो जाए तो जेन्युइन डाउट है तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे जो है अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखिए जो है अगर जो स्पीड नहीं बढ़ रही है और गलती ज़्यादा हो रही है तो उसके जो है 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्रॉपर्ली आपको जो है जो लेटर्स हैं वो प्रॉपर याद ना हो या ऐसा हो कि आप हमेशा डाउट में रहते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लेटर भी याद है, लेकिन आपको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी आप जो है कोई भी की को प्रेस करते हैं तो एक बार जो है देखिए प्रेस करने का मतलब क्या हुआ आप सामने देख रहे हैं तो आप मैटर को देख रहे हैं, उसके बाद जहाँ टाइप हो रहा है आप वहाँ भी देख रहे हैं और जबकि सही होता है लेकिन ये जो है मतलब ये सैटिस्फैक्शन नहीं होता है कि एक बार टाइप करना है और फिर उसके बाद आप नीचे भी देखते होंगे। तो प्रॉपर या तो आपको जो है की सही से याद नहीं है, जो भी लेटर है वो आपको याद नहीं है या बार-बार आप नीचे देख रहे हैं, उससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि जो आपकी उँगली है वो प्रॉपर सेट नहीं है। आप क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर की को प्रेस करते हैं तो उसके अगल-बगल वाला भी की प्रेस हो जाता होगा, ऐसे गलतियाँ होती हैं। तो बस यही 2 कारण है, या तो आपको प्रॉपरली वर्ड्स याद नहीं हैं और अगर जो आपको याद भी हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सही करते हुए भी बार-बार ऊपर-नीचे देख रहे हैं, या तो आपकी उँगली की जो पोजीशन है वो सही नहीं है। तो आप क्या करिए देखिए ऐसा देखिए आप ये अगर जो आप जल्दीबाज़ी क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, कि जो है टाइम बहुत कम बचा है, कैसे कंप्लीट कर पाएँगे, ये सब माइंड से आप निकाल दीजिए। आपको करना क्या है, आप जब भी टाइपिंग करें एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट लगाएँ। जैसे मान लीजिए आपकी 5 मिनट की टाइपिंग है तो आप ज़रूरी नहीं आप देखिए 5 मिनट का टेस्ट दीजिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आप 5 मिनट का टेस्ट ना लगाइए, आप लॉन्ग टेस्ट लगाइए। कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट का आप टेस्ट लगाइए या 30 मिनट का। मतलब 20 मिनट से कम का टेस्ट ना लगाइए। 20 मिनट का आप टेस्ट लगाएँ और बहुत ही स्लोली टाइपिंग करें।
आप 1 हफ्ता केवल ऐसा करके देख लीजिए और अगले मतलब 7 दिन के बाद जब 8वें दिन टेस्ट देखेंगे 6 से 7 जो है आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो भी है जैसे मान लीजिए आपकी 25 की आ रही है तो आप मान लीजिए 32-33 प्लस हो जाएगी। प्रॉपर आपको उँगली सेट करना है और बच्चे क्या है हड़बड़ी में उँगली पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक आपकी फिंगर प्रॉपर की पे सेट नहीं होगी, आप कैसे भी मारिए, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर की को दबाना चाह रहे हैं केवल वही प्रेस हो, अगल-बगल वाली की प्रेस ना हो। तो इससे क्या करना है आपको देखो मैंने क्या बताया कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का एक टेस्ट लगाना है कम से कम 20 मिनट का और बहुत स्लो मोशन में आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी स्पीड 10 आएगी कि 5 आएगी, आपकी 10 भी आए स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 हफ्ता ऐसे ही प्रैक्टिस करना है कि आप बहुत स्लोली जैसे आप इंग्लिश का टाइपिंग कर रहे हैं तो आप मारिए पहले के, फिर रुकिए और सोचिए, फिर फिर वी, फिर रुकिए, फिर सोचिए, फिर सी। बहुत स्लोली से आपको ये करना है, आपको उँगली सेट करना है। सबसे पहले आपको उँगली सेट करना है और 1 हफ्ते अगर जो आपने ऐसा कर लिया क्योंकि देखिए मैं ऐसा कुछ हवा-हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निक मैंने भी फ़ॉलो की है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। हफ्ते में आपकी स्पीड कैसे छलांग लगाएगी ये आप भी जो है आप मतलब आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक आप बहुत स्लो टाइपिंग करिए, 1 हफ्ता आप बिल्कुल कसम खा लीजिए कि मैं बहुत स्लो टाइपिंग करूँगा मतलब एक वर्ड मारा, फिर थोड़ा-सा सोचा, फिर दूसरा मारा, फिर सोचा, फिर तीसरा मारा, मतलब आपको टाइम ले-लेके करना है। इससे क्या होगा 1 हफ्ते में आपकी उँगलियाँ सेट हो जाएँगी और जो है प्रॉपर जो आप थोड़े से जो अक्षर वगैरह हैं आप भूल रहे हैं, मिसमैच हो रहा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा इसके अलावा भी अगर जो आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ पर डाउट है तो आप बिना बेखौफ होके आप जो है बिल्कुल कमेंट करिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई जवाब दिया जाएगा और आप जो है यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अगर जो आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है क्योंकि ये एक बच्चे का प्रश्न था जो कि बहुत ही जेन्युइन प्रश्न था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और जितने लोग टाइपिंग कर रहे हैं उनके साथ भी ये सिचुएशन आई होगी। या तो वो तो करेक्ट कर लिए होंगे या तो अभी भी यही सिचुएशन बनी हुई है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही जेन्युइन प्रश्न था इसीलिए जो है इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। बाकी और भी अगर जो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद।